9.3 टॉपिक इज कन्वेक्शन। सो पहले हमने डिस्कस किया कि अगर सॉलिड्स को देखा जाए तो क्या होता है, उसमें होती है कंडक्शन। ठीक है, अब जिस तरह हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बात डिस्कस कर ली थी कि हर जो तीनों स्टेट्स हैं, ठीक है, लाइक लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस हैं, वो क्या कर रही हैं कि उनमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़े। ठीक है, सो सॉलिड में हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि थ्रू एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो जो सॉलिड में हमने उस मेथड को नाम दिया, ट्रांसफ़र ऑफ हीट को नाम दिया, दैट वाज कंडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि लिक्विड्स के अंदर या गैसेस के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। एंड वो किस तरह से होती है, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो कंडक्शन में क्या था, थ्रू एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन जब दोनों के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है इन लिक्विड एंड गैसेस, तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, सो ये था सबसे पहले कि हमारे पास जो कन्वेक्शन है वो है क्या। अब हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्शन किस तरह से होती है एंड ये किस तरह हमारे लिए हेल्प आउट करती है। ठीक है, जिस तरह हमने पूरा सॉलिड्स में पढ़ा कि किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही थी सॉलिड्स में, कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे थे एंड उन मटेरियल के भी फर्दर हमने यूजेस डिस्कस किए। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन किन जो है मटेरियल्स में होती है, किन स्टेट्स में होती है एंड उनके फर्दर यूजेस क्या है। ठीक है, सो कन्वेक्शन को देखने के लिए हम देख लेते हैं कि ये किस तरह मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर हो रही है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लिक्विड एंड गैसेस की। लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं होते, लाइक जिस तरह सॉलिड के बिल्कुल पास पास होते हैं इस तरह नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, लाइक वाटर के इतने स्पेस पे एंड गैसेस के तो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, अब जब एटम और वगैरह क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने दूर दूर हैं तो हीट ट्रांसफ़र करना भी तो मुश्किल हो जाएगी ना। ठीक है, जिस तरह ये बिल्कुल एक साथ थे, हीट इधर से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई एंड एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रही। अब यहाँ से तो स्पेस आ रही है, इतनी गैप आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, तो उन गैप्स की वजह से हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो क्या चीज़ है जो उस हीट को ट्रांसफ़र कर रही है, दीज आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स, जो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स बनते हैं तब हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। एंड उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि हीट आगे आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, सो क्या हो रहा है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है इन लिक्विड एंड गैसेस, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। अब हम देखते हैं कि जो बैलून्स आपने देखे होंगे एयर के अंदर, ठीक है, इस तरह से बहुत बड़े बड़े बैलून्स होते हैं एंड उनको इस तरह अटैच किया गया होता है किसी बकेट वगैरह के साथ। ठीक है, एंड ये यहाँ पे फायर जल रही होती है। ठीक है, सो अब कन्वेक्शन के प्रोसेस से कैसे हेल्प आउट ले रहे हैं हम कि इस बैलून को हवा के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम उस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। देखें, बैलून के अंदर क्या थे, जितने भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट थे वो क्या थे, एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थे। ठीक है, जितना बाहर एयर का प्रेशर था उतना ही अंदर उन्हीं मॉलिक्यूल्स का प्रेशर था। ठीक है, क्योंकि हमने एयर ही फिल की हुई थी। अब हुआ क्या कि एयर का और उसका सेम प्रेशर था, ये बिल्कुल ज़मीन पे ही पड़ा रहा। ठीक है, ये ग्राउंड पे ही लगा रहा। अब ये उड़ना नहीं शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या चीज़ ऐसी है जो हम इसको दें और ये हवा में उड़ना शुरू कर दे। ठीक है, हवा के अंदर ये चला जाए। सो हमने क्या किया, जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे इसके अंदर, ठीक है, हमने क्या करना शुरू किया है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जब दोनों, बल्कि पहले तो दोनों की बराबर थी। ठीक है, डेंसिटी दोनों की बराबर थी। अब क्या होगा, हमने इसको हीट देना शुरू कर दी। ठीक है, हीट से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, क्योंकि वाइब्रेशन होती रहती है। ठीक है, एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता रहता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह करते करते हर मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है,
अब जो चीज़ गर्म होती है वो होती है लेस डेंसर, ठीक है, लेस डेंसर। लेस डेंसर में क्या हो रहा है कि उसकी वजह से अब ये दोनों की डेंसिटी में फ़र्क आ गया, ठीक है। वो हायर डेंसिटी वाली थी, ये होगी लोअर डेंसिटी वाली। अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लाइक ये पानी पड़ा है, ठीक है, आपने क्या करना है, 2 बीकर्स इसी तरह के लें पानी के, ठीक है। एक में आप स्टोन फेंक दें, स्टोन फेंकें तो वो क्या करेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। एक आप नीडल ले लें, ठीक है, और वो क्या करेगी, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कम वेट की थी, ठीक है। नीडल का वेट कम था तो वो पानी के ऊपर तैरती रही। अगर स्टोन का वेट ज़्यादा था वो नीचे बैठ गया। सेम हिसाब यहाँ पे हो रहा है बैलून के साथ, कि बैलून के मॉलिक्यूल्स अब हो गए कम डेंसर, ठीक है, मतलब वो हल्के हो गए, हल्के फुल्के हो गए। अब वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या करें, अगर ऊपर उठ रहे हैं तो इट मीन्स वो हवा के अंदर जा रहे, नीचे हवा बहुत ज़्यादा है। अब ये हवा जो है वो उसको फोर्स लगा रही है कि वो अपवर्ड मूव करे, क्योंकि वो बहुत हल्का हो चुका है, वो लाइटर है इन वेट में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस था कि किस तरह हीट ट्रांसफ़र हुई एंड हम उससे किस तरह से काम ले रहे हैं। अब आप इसी तरह देखें कि कई जगहों पे इस तरह बन जाते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट है या टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर दूसरे एरिया का टेम्परेचर कम है तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वो कम की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेगा। सो ये भी क्या है, ये बेसिकली कन्वेक्शन है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, और हीट के ट्रांसफ़र होने की वजह से हमारा मौसम भी चेंज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर अप एंड डाउन भी चला जाता है, प्रेशर कम या ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। बल्कि प्रेशर तो हमारा दूसरी सेंस में आ जाता है, हीट जो है वो टेम्परेचर में ही आ रही है, ठीक है, और हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट करवा रहे हैं। सो टेम्परेचर भी जो है वो चेंज होता रहता है, किस वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं इन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। और यही एग्जांपल हमारे पास थी कि बैलून को अगर हम देखें, जो एयर फिल्ड बैलून्स होते हैं वो अपवर्ड अगर जाएं तो उनको अपवर्ड जाने के लिए क्या चाहिए, उन्हें उनके अंदर जो प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हमने हीटअप किया। हीट करने से क्या हुआ, वो उनकी डेंसिटी कम होगी, वो लाइटर इन वेट हो गए, ठीक है। जैसे ही लाइट हुआ कोई चीज़ तो वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली उड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। सो यही था हमारा टॉपिक कि कन्वेक्शन बेसिकली है क्या। अब कन्वेक्शन में हम पढ़े 2 चीज़ों को, एक पढ़े लिक्विड को एंड दूसरा पढ़े हम गैसेस को। सो अगर हमें ये देखना हो कि किस तरह से कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है लिक्विड्स में या गैसेस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये परफॉर्म करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। सो अगर हमने लिक्विड्स में देखना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। The actual movement of molecules transfer heat from hot to the colder part of body, ठीक है। सो ये बेसिकली था हमारा कन्वेक्शन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करते हैं इन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से लिक्विड एंड गैसेस में हमें पता चलेगा कि कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो फॉर लिक्विड हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर लिक्विड्स। हमने क्या करना है, हमने जस्ट एक बीकर में पानी लेना है, ठीक है। हमने एक बीकर लिया, कोई भी पॉट ले लें, ठीक है। हमने उसमें इस तरह से पानी को फिल कर दिया, ये 2/3 कर लें या कितना भी हम पानी फिल कर लें वो हम पे खुद पे डिपेंड करता है। हमने तो जस्ट ये देखना है कि किस तरह से हमें नज़र आएगा कि वाकई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसका पाथ देखना चाह रहे हैं कि वाकई ऐसा होता भी है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट ट्रांसफ़र करते जाएं और जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाना शुरू कर दें। सो हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी फिल कर दिया, ठीक है। अब पानी के नीचे हमने क्या कर दिया, आग जला दी, ठीक है।
अब पानी हमें, क्योंकि वो एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट सा है, हमें नहीं पता चलेगा कि वो वाकई जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है उसमें या नहीं हो रही। हम क्या करेंगे, या आप इंक के ड्रॉप डालें अगर आपके पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इंक के ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। आपने इसके कुछ क्रिस्टल, 2-4 क्रिस्टल क्या करने, पानी के अंदर डिप कर देने, ठीक है। वो चूंकि कलर्ड होते हैं, हमें कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो कलर्ड हो और हमें पाथ शो करवा सके कि वाकई कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो उन ड्रॉप्स को, क्रिस्टल्स को इस पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो क्रिस्टल पिघलना शुरू हो गए क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है। उनका कलर था, ठीक है। अब वो कलर की वजह से वो कलर फैल गया पानी के अंदर, वो कलर क्या करेगा, स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी कम डेंसिटी का होता जा रहा है, लेसर डेंसिटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको हीट दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होते जा रहे हैं, वो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे फ्लो करेंगे तो ये स्प्रेड भी पानी कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स का या इंक जो ड्रॉपलेट हमने डाला वो इसीलिए ऊपर की तरफ आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो नीचे गर्म हो चुके थे अब वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। सो वो मॉलिक्यूल्स जब ऊपर आ रहे हैं उनकी वजह से ये कलर हमें शो हो रहा है पानी के अंदर, ठीक है, ऊपर की तरफ आता हुआ हमें नजर आया। सो अब क्या होगा कि ये यहाँ पे स्प्रेड हो गया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आया, दूसरे मॉलिक्यूल में आया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमारे पास गर्म होते जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स और वो उनकी डेंसिटी कम होती जा रही है और डेंसिटी कम होने की वजह से वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं। अब जो पहले ऊपर प्रेजेंट था पानी, उसके मॉलिक्यूल्स क्या थे, वो ज़्यादा हैवियर हो गए, ठीक है, क्योंकि पहले पानी हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की थी, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे था। जैसे ही हीट प्रोवाइड की नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, ऊपर वाले ठंडे थे, तो ऊपर वालों ने नीचे आना था, नीचे वालों ने ऊपर जाना था, ठीक है। सो नीचे वाले तो ऊपर चले गए। अब ऊपर वाले जब नीचे आएंगे तो ये कलर जो हमें इस तरह से स्प्रेड हुआ नजर आ रहा है ये भी इसके साथ नीचे हमें आता हुआ नजर आएगा। और ये पूरा प्रोसेस आप देख भी सकते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं भी है, आप जस्ट इंक के 1-2 ड्रॉप डालें, ठीक है, पानी के अंदर, एंड आपको पूरा यूं पाथ बनता नजर आएगा यूं करके, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि पहले ये क्रिस्टल्स जो हैं इसका कलर ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो लाइट हो गए इन वेट, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गए, ठीक है। अब जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, वो बहुत हैवी थे, उन्होंने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमें पूरा एक पाथ नजर आएगा जिससे ये पता चलता है कि वाकई कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है लिक्विड्स के अंदर। और बेसिकली कन्वेक्शन का प्रोसेस है क्या कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देख लिया कि वाकई लिक्विड में ये प्रोसेस हो रहा था। अब अगर हम कहें कि क्या गैसेस में भी कन्वेक्शन का प्रोसेस होते या नहीं होता, तो उसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे हैं कि हम देखने लगे हैं कि वाकई गैसेस में भी ये प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम क्या करें, 2 इस तरह, एक हमने वुडन ब्लॉक ले लिया, ठीक है, वुडन ब्लॉक या जिस तरह आप देखते होंगे जो जूतों के डब्बे होते हैं, ठीक है, वो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है, आपको पूरे बॉक्स की शेप नज़र आ रही होती है लेकिन वो अंदर से खाली होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का हमने एक वुडन ब्लॉक लिया जिसमें क्या है बेसिकली कि ये सारा पोर्शन खाली है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्यूब्स को रखने की जगह थी। अब हमने ये ट्यूब्स रख दी, या ट्यूब्स नहीं बल्कि हमने ये स्पेस खाली रहने दी, ठीक है। इस तरह से 2 होल्स बना दिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, एक होल से हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। सो इस होल से क्या हो रहा है, जो भी बाहर से एयर आ रही है वो बिल्कुल ठंडी थी, ठीक है, जो भी उसका रूम टेम्परेचर था वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आना शुरू होगी। हर जगह एयर प्रेजेंट होती है इसलिए यहाँ पे भी मूव करना शुरू हो गई। अब यहाँ से मूव करके जब आगे जा रही है तो ये आग क्या कर रही है, उन पार्टिकल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रही है, ठीक है। अब गर्म होने की वजह से क्या होगा कि हवा नीचे की तरफ नहीं आएगी बल्कि ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी, ठीक है।
ये जो भी गैस है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। अगर हम कोई कलर्ड गैस यूज़ करें तो उसमें भी हमें ये प्रोसेस होता दिखाई देगा, जिसमें पता चलता है कि वो एयर जो बिल्कुल ठंडी थी, या वो गैस जो बिल्कुल एक कोल्ड टेम्परेचर में थी, वो डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड जैसे वो हीट ले रही है तो वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। सो ये पूरा एक पाथ हमें बनता दिखाई देगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको करंट भी कहा जाता है। इसका नाम यहाँ पे यूज किया है कन्वेक्शनल करंट। और हमने इसको करंट क्यों कहा है, क्योंकि देखिए करंट में क्या होता है, वो भी फ्लो कर रहे होते हैं। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये करंट है। सो वही प्रोसेस हमारे पास अगर गैसेस में हो रहा है तो हम उसको भी करंट के तौर पे ही कह रहे हैं कि क्योंकि मूव करती जा रही है, फ्लो कर रही है, तो हमने इसको भी करंट का नाम दे दिया कि ये कन्वेक्शनल करंट है। कन्वेक्शनल में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर कर रहे हैं हीट को, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स के हीट ट्रांसफर करने की वजह से भी जो पाथ बन रहा है हमने उसको कह दिया है कि इट इज द कन्वेक्शनल करंट। सो इनके पाथ देखने से पता चलता है कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू कर देती है। या अगर हम लोग किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्योंकि अब लाइट होती जा रही है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, एंड वो पार्टिकल्स जो ज़्यादा वेट वाले हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देंगे, इस तरह से कि ये जो जिनको हीट प्रोवाइड की वो ऊपर की तरफ उठ गए, ठीक है, और जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ आ गए। सो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इट मीन्स के मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। बट एक बात जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो बेसिकली कर क्या रही है, वो अप डाउन जा रही है, ठीक है। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अगर हीट करके हम उसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म होने की वजह से वो जस्ट ऊपर जा रहे हैं, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स ऊपर से थे वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ अप एंड डाउन फ्लो ही चलता रहता है कि ऊपर उठ गए मॉलिक्यूल्स या नीचे आ गए जब उनका टेम्परेचर डाउन हुआ या हमने उन्हें हीट देना कम कर दी। तो ये था हमारा कि कन्वेक्शन किस तरह से हो सकती है इन लिक्विड एंड गैसेस। तो हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि वाकई मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो हमारे एयर में गैसेस के अंदर या लिक्विड्स के अंदर पूरा पाथ शो होता है कि वाकई मॉलिक्यूल से हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक लाइटर जगह से जो है हॉट प्लेस पे या हॉट से कोल्ड प्लेस पे, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस कन्वेक्शन के यूजेस कहाँ कहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। सो कन्वेक्शन के भी जिस तरह कंडक्शन के बहुत ज़्यादा यूजेस थे, कंडक्शन में हम लोगों ने नॉन कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स के ही यूजेस पढ़ लिए। कन्वेक्शन में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब वो क्या यूजेस हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यूजेस पढ़ने लेके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जितने भी हम लोग घरों में इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हों या हमारे पास कोल हीटर्स हों या जितने भी हमारे पास हीटर्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो हमें गर्म हवा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारा अगर रूम ठंडा था इसलिए वो गर्म होना शुरू हो गया। सो करते क्या है हीटर्स, जितनी भी लेट्स सपोज ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर रॉड्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से उसके रॉड्स लगे होते हैं, प्लेट बनी होती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके आगे जितना भी एयर आ रही है, ठीक है, एयर में बेसिकली क्या हो रहा है, जितने भी एयर पार्टिकल्स उसके सामने से गुजर रहे थे वो तो ठंडे थे, और हीटर हम यूज़ ही क्यों करते हैं, विंटर्स में यूज़ करते हैं अपने रूम को गर्म करने के लिए। सो हवा ठंडी जब उसके आगे से गुजरी, हीटर ने क्या किया, उसको मॉलिक्यूल्स के थ्रू उसने हीट को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र हुई, इट मीन्स यहाँ उसके सामने जो एयर थी वो गर्म होना शुरू हो गई, ठीक है। अब वो जब गर्म हो गई है तो वो मॉलिक्यूल्स तो लाइटर हो गए, ठीक है। अब उनका वेट जैसे ही कम हुआ वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब वो ऊपर चली गई, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या थे, ठंडे थे, उन्होंने ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऊपर जब ठंडे हैं वो नीचे की तरफ आए, इट मीन्स अब वो भी हीटर के सामने आए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हुई।
अब वो जो है वो गर्म हो गए, वो ऊपर चले गए, बाकी जो बच गए ठंडे वो नीचे की तरफ आ गए। सो ये पाथ एक पूरा चलता रहता है। और इलेक्ट्रिक हीटर्स में या जो भी हम हीटर्स यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली करते ही हैं कि जो हवा नीचे है उसको गर्म कर देते हैं, वो गर्म होने की वजह से ऊपर चली जाती है, और ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, और वो देन हीटर उसको अगेन गर्म करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारा पूरे कमरे का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती रहती है एंड पूरे कमरे के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है जब हम हीटर्स वगैरह को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जो हमारे सेंट्रली हीटर यूज़ होते हैं रूम्स के अंदर या घरों के अंदर, ठीक है, उसमें भी क्या होता है बेसिकली पूरे घर को गर्म रखने के लिए या पूरे घर को ठंडा रखने के लिए वो यूज़ करते हैं हीटर्स या एसी वगैरह। तो उसमें भी यही होता है प्रोसेस कि जो मॉलिक्यूल्स पास से गुजर रहे होंगे या उसके सामने होंगे वो गर्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही कोई भी चीज़ हीटअप होगी तो वो कम डेंसिटी की हो जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। और जब वो ऊपर उठेगी, जो जिन मॉलिक्यूल्स का वेट ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड फ्लो करेंगे, ठीक है। और वो जैसे डाउनवर्ड फ्लो करेंगे तो पूरा एक पाथ हमारे पास कवर होता जाएगा, जैसे हीटर्स में हमारे पास कवर हो रहा था। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। टेम्परेचर में भी चेंजिंग क्या आती है कि डे टाइम में कुछ और टेम्परेचर होता है, नाइट टाइम में कुछ और होता है। यहाँ पे हम हीटर्स का लिख देते हैं, ठीक है। देन सेंट्रल हीटर सिस्टम यूज होते हैं हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। सब में क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस ही चलता जा रहा है। जितने भी हमारे लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जितने भी जो हमारे पास हैवियर होंगे वो डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिस तरह ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ मॉलिक्यूल्स में हीट आ गई, ठीक है। अब हीट आई तो वो क्या हो गया, वो गर्म हो गए, उन्होंने ऊपर उठना शुरू कर दिया, ठीक है। जो ठंडे थे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। जितना भी हमारा डेली बेसिस पे या जितनी भी सर्कुलेशन होती है एयर वगैरह की, वो सारी डिपेंड करती है कन्वेक्शन के प्रोसेस पे। और वो किस तरह से डिपेंड कर रही है, लेट्स सपोज अगर हमारा एक एरिया ये है, ठीक है, एंड दूसरा एरिया ये, एक एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दूसरे एरिया की निस्बत, या जिस तरह हमने एयर प्रेशर का डिस्कस किया था कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सके। इसी तरह से टेम्परेचर भी जो है वो हाई से लो की तरफ जाता है ताकि बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, ठीक है, एक बिल्कुल बैलेंस क्रिएट हो जाए पूरे इन्वायरमेंट में। अब जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वो लो की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लो वाला भी उतना हो जाएगा, ठीक है, और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। लेट्स सपोज हाई वाले का टेम्परेचर हम कह लेते हैं 57 डिग्री था, ठीक है, लो वाले का क्या था 25 डिग्री, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया, इसने अपनी हीट ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी। लो एरिया वाले जो एरिया है सिटी, उसमें हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू मॉलिक्यूल्स। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये भी 40 पे आ जाएगा, ठीक है, एंड ये भी 40 पे आ जाएगा। दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो बेसिकली हुआ क्या कि हाई टेम्परेचर वाले जो एरियाज थे उधर से मॉलिक्यूल्स ने हीट को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाई से वो लो की तरफ चला गया। इट मीन्स हाई टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरे लो टेम्परेचर जहाँ पे सर्दी है या थोड़ा सही मौसम है, जिस तरह मरी वगैरह हम कह लेते हैं, ठीक है। तो उधर भी ये सारी सर्कुलेशन जो चल रही है ड्यू टू कन्वेक्शन चल रही है। जितने भी हमारे वेदर चेंजेस आ रहे हैं कि सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, वो भी किस पे डिपेंड करती हैं, वो भी कन्वेक्शन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन इज बेसिकली मॉलिक्यूल्स से हीट ट्रांसफ़र की जाती हैं इन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। फिर हमने देखा कि वाकई क्या करती भी है या हम वैसे ही कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया कि वाकई लिक्विड्स में क्या होता है, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स
ने हीट एब्जॉर्ब की होती है वो दूसरे की तरफ जाते हैं ताकि अगले वालों में भी हीट ट्रांसफ़र कर सकें। इसी तरह यही सेम एक्सपेरिमेंट हमने किया तो गैसेस में भी यही हुआ कि वो मॉलिक्यूल जिन्होंने हीट एब्जॉर्ब की अब वो ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं हीट आगे की तरफ और पूरा पाथ जो है वो हमें शो हो रहा था। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि पाथ इस तरह से शो हो रहे हैं कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये भी पूरा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ही हो रही है बेसिकली। देन हमने पढ़ा कि यूजेस ऑफ कन्वेक्शन हमारे डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ पे हैं। जितने भी हीटर्स हमारे यूज़ होते हैं, रूम को सेंट्रली हीटेड सिस्टम हम यूज़ करते हैं, या जितने भी हमारे वेदर चेंजेस आते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं कन्वेक्शन पे। इसी तरह से अब हमारी लैंड ब्रीज भी जो है या सी ब्रीज वो भी कन्वेक्शन पे ही डिपेंड करती है। सो इसको अब हम थोड़ली डिस्कस करते हैं कि ये भी एक यूज़ है।